6 क्लासेस जोधपुर में और आज की अपनी डेली करंट अफेयर क्लास में। आज की अपनी डेली करंट अफेयर क्लास में आगे चलने से पहले कल के क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो कल की क्लास में पूछा गया क्वेश्चन था कि पुमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो उस पुमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो बनाया गया है युवराज सिंह को। तो ये अपने कल के क्वेश्चन का आंसर है। अब बात करें आज के अपने पहले क्वेश्चन की, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन भी डे से रिलेटेड है। तो डे है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 23 जून को, जो कि आज मनाया जाएगा। 23 जून को इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई थी। तो 23 जून को इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वो की गई थी 1948 से, और इसकी सिफारिश की थी 1947 में, और 1948 में 23 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाया क्यों जाता है, तो इस दिवस को मनाए जाने का कारण है कि 1894 में, कब 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी तथा ओलंपिक खेलों की स्थापना की गई थी 1894 में। तो उनको चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी और खेलों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी बेरन पियरे डी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अब इस दिवस की 2021 की थीम की बात करें, तो इस दिवस की 2021 की थीम रही है वो है स्टे हेल्थी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ये 2021 की इसकी थीम रही है, स्वस्थ रहें और मजबूत रहें, ये इसकी 2021 की थीम है। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ। क्या ग्रेट बैरियर रीफ ये हाल ही में चर्चा में है, तो यह किस देश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि हाल ही में चर्चा में है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। यह चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ यह चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर की इंडेंजर लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है यह ग्रेट बैरियर रीफ। अब रीफ यहाँ शब्द आ रहा है, तो रीफ का मतलब क्या होता है, तो रीफ जो कि समुद्र सतह के ऊपर या समुद्र की सतह के कुछ नीचे चट्टानों या वनस्पतियों की परत होती है, उसको रीफ कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं। तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। तो अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा। क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैनबरा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। तो ये है आज का अपना दूसरा करंट का क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने तीसरे करंट के क्वेश्चन की, तो तीसरा करंट का क्वेश्चन है कि यूएनडीपी और भारत के किस मंत्रालय के द्वारा विकसित आर्थिक प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और भारत के किस मंत्रालय के द्वारा आर्थिक प्रशिक्षण पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो भारत के जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है आर्थिक प्रशिक्षण पोर्टल को। अब बात करें जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है अर्जुन मुंडा, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि भारत देश में जितने भी
आदिवासी हैं उनको प्रशिक्षित करने की पूरी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध एक साथ कराई जाए। इसी के साथ भारत सरकार के द्वारा आदिवासियों के हेल्थ में सुधार के लिए एक अन्य पोर्टल और लॉन्च किया गया है, वो किया गया है अनामय पोर्टल या अनामय पहल की भी भारत सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में ये एक आदि प्रशिक्षण पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। तो ये था आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है। तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 यह जीती है जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं। किसके हैं? रेडबुल के ड्राइवर है जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। इमेज आप देख सकते हैं। तो यह जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है, और इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। और मैक्स वर्स्टैपन जो कि नीदरलैंड से हैं। अब बात करें हम इस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स की, तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था। तो इसका पहली बार आयोजन वो 1906 में किया गया था फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का। इसी के साथ इसकी यह बात करें कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स की सबसे ज्यादा ड्राइवर जीत या सबसे ज्यादा किसने जीती है, तो वो ड्राइवर हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं माइकल शुमार। माइकल शुमार के द्वारा इसमें 8 जीते फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं। अब बात करें कि किस ऑटो कंपनी ने इसमें सबसे ज्यादा जीत की है, तो वो है फरारी के द्वारा। फरारी ऑटो निर्माता के द्वारा इसमें 17 जीतें हासिल की गई है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में। तो ये था आज का अपना चौथा करंट का क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने पांचवें करंट के क्वेश्चन की, तो वो है कि किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की है। तो आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की गई है, वो की गई है हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा यह एटलस जारी की गई है। इस एटलस के अनुसार देश में जितने भी लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में संपूर्ण और गहरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी इस एटलस में, और वो अभी जारी की है चुनाव आयोग ने। तो अब बात करें यहाँ चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चुनाव आयोग कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अब बात करें चुनाव आयोग के अध्यक्ष की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं 24वें क्रम के, वो है सुशील चंद्रा, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी के साथ इसके 2 सदस्य भी होते हैं, जिनमें पहला सदस्य है राजीव कुमार और दूसरे सदस्य हाल ही में बनाए गए हैं चुनाव आयोग के, वो है अनूप चंद्र पांडे। तो पहले तो है राजीव कुमार और दूसरे बनाए गए हाल ही में अनूप चंद्र पांडे, और अध्यक्ष है इसके सुशील चंद्रा, जो कि 24वें क्रम के हैं चुनाव आयोग के। तो ये था आज का अपना 5वां करंट का क्वेश्चन। अब बात करें आज के अंतिम करंट के क्वेश्चन की, तो वो है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन, प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफेन, अविश्वास प्रस्ताव मत हार गए हैं। तो यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव मत हार गए हैं। तो स्टीफन लोफेन जो कि स्वीडन के प्रधानमंत्री है, कहाँ के हैं? स्वीडन के प्रधानमंत्री है, जो कि हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव मत हार गए हैं। और स्वीडन के विश्वास प्रस्ताव मत हारने वाले यह पहले प्रधानमंत्री है स्टीफन लोफेन, जो कि 2014 से यहाँ के प्रधानमंत्री थे। इमेज आप इनकी देख सकते हैं। अब बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन जिसकी राजधानी वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। इसी के साथ स्वीडन की करेंसी की बात करें तो वो है
स्वीडन कोरोना यहाँ की करेंसी है। तो ये है आज की अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो वो है कि हाल ही में हेमिस तसेचु उत्सव, कौन सा उत्सव हेमिस तसेचु उत्सव कब और कहां मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल की अपनी नेक्स्ट क्लास में।